नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया सो रही हो, लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग आपसे कहें कि आज रात सोना मत। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर रात भर जागना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या फिर डर की वजह से हम ऐसा करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान यानी साइंस छुपा हुआ है? आज उजाला हब की इस नई सीरीज डिकोडिंग महाशिवरात्रि के पहले एपिसोड में हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि साल में आने वाला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये ब्रह्मांड यानी हमारे यूनिवर्स में होने वाली एक खगोलीय घटना है। दरअसल साल की हर रात और इस खास रात में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हम जिस ग्रह पर रहते हैं यानी पृथ्वी, उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध महाशिवरात्रि की रात एक ऐसी खास पोजीशन में होता है जहां इंसान के शरीर पर एक अलग तरह की एनर्जी काम करती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इस रात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ इस तरह अलाइन होती हैं कि धरती पर एनर्जी का फ्लो नेचुरली नीचे से ऊपर की तरफ बहने लगता है। जी हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहीं पर सबसे बड़ा लॉजिक छुपा है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड एनर्जी का मुख्य रास्ता है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर इसी हाईवे से जुड़ा हुआ है। आम दिनों में हमें अपनी एनर्जी को ऊपर यानी दिमाग तक ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। लेकिन महाशिवरात्रि की रात कुदरत यानी नेचर खुद हमारी मदद कर रही होती है। ये एनर्जी का बहाव, ये अपवर्ड सर्ज अपने आप हो रहा होता है। अब सोचिए, अगर पानी का बहाव नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से आ रहा हो और आप उस रास्ते में एक पाइप को लेटा कर रख दें, तो क्या होगा? रुकावट आएगी, प्रेशर बनेगा। ठीक वैसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। अगर इस रात जब एनर्जी तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, आप बिस्तर पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं, तो आप उस नेचुरल एनर्जी फ्लो को रोक देते हैं। वो एनर्जी जो आपके दिमाग को तेज कर सकती थी, आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकती थी, वो ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने और आज के मॉडर्न योगियों ने भी यही कहा है कि महाशिवरात्रि की रात आपकी रीढ़ की हड्डी जमीन से सीधी यानी 90 डिग्री पर होनी चाहिए। जब आप सीधे बैठते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जी बिना किसी रुकावट के आपके बेस से उठकर आपके ब्रेन तक पहुंचती है। ये रात सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए नहीं है, ये रात है अपने शरीर और दिमाग को अपग्रेड करने की। साइंस के हिसाब से इस रात आपके दिमाग के न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं अगर आप जागते रहें और सीधे बैठे रहें। तो दोस्तों, इस बार 15 फरवरी की रात सिर्फ डर या परंपरा के लिए मत जागिए। इसलिए जागिए क्योंकि आप इवोल्यूशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कुदरत की ये मुफ्त एनर्जी आपके दिमाग को एक नया लेवल दे। लेकिन क्या सिर्फ जागना काफ़ी है? क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर उपवास यानी फास्टिंग रखने का कनेक्शन कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने से है? क्या है फास्टिंग का असली साइंस? ये हम जानेंगे अपनी इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तो बने रहिए उजाला हब के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो महाशिवरात्रि को सिर्फ एक पूजा समझते हैं। हर हर महादेव।